आज देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है कि ये अपमानजनक टिप्पणियां आपके ग्रंथों में लिखी गई हैं। अगर बीएसपी का एक आंदोलन चलता है जो कहता है कि तिलक, तराजू और तलवार, तो वो भी सही है। फिर अगर तुम्हारी बात ये सच है तो वो सच क्यों नहीं है कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा हो गए जय श्री राम। कि देश को बर्बाद अगर किसी ने किया है तो ब्राह्मण ने अपनी जातिवादी व्यवस्था बना के किया है, और गंदा साहित्य बना करके एक तरफ फेंक देना चाहिए। ये कूड़े और कचरे की चीज जो साहित्य है, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, जातिवादी व्यवस्था ने, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गद्दार का सर काट के लाओ, हम तुम्हें 21 लाख रुपया देंगे। जब राजेंद्र पाल गौतम का सर कलम करने के लिए इस देश में इस तरह की घोषणाएं होती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या है, इस देश की न्याय व्यवस्था क्या है। क्या यही हम अपने देश को बनाने के लिए इस संविधान की विधाएं रखते हैं? आज आप लोगों के कान खड़े हो जाना चाहिए, हमारी सोच बननी चाहिए। सदियों पहले जो हमको गालियां दी जाती रहीं, जो हमारे शोषण के तरीके गिरोहबद्ध तरीके से गिरोह बना करके जिस तरह से हमें प्रताड़ित किया जाता रहा, आज जब हमने अपनी आवाज सिर्फ इतना कहा कि हमारा भी कोई सम्मान है, हमको ये गाली दी गई है आपके इन ग्रंथों में, तो आपने देखा भाषाएं बदलने लगी, तर्क बदलने लगे, आपके ऊपर प्रभाव डालने के लिए हर तरह के वो कुचक्र चले जाने लगे। ये आज से नहीं है, और इस कुचक्र की जड़ आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं समय को देखते हुए अपनी बातें चंद मिनटों में कहूंगा। वो वक्त जिसे भक्ति काल का युग कहा जाता है, वो भक्ति काल का युग नहीं था। ये ब्राह्मणवादी एक चाल है जो भक्ति के रूप में कही जाती है। वो उस समय का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, जिसमें गुरु नानक, नामदेव, रविदास, कबीर, जिन्होंने खुलकर इस बात के लिए कहा कि देश को बर्बाद अगर किसी ने किया है तो ब्राह्मण ने अपनी जातिवादी व्यवस्था बना के किया है। सदियों के उस शोषण को हम चुप इसलिए सहते रहे क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं था, हमारे पास जवान नहीं थी। और आज अगर गुरु ग्रंथ साहब नहीं होते तो रविदास नहीं होते कहीं, कबीरदास नहीं होते कहीं, और भंते सकपाल, अनागारिक अगर श्रीलंका से चल के भारत में न आए हुए होते तो इस देश का बौद्ध धर्म भी नहीं बचा होता। हमें धन्यवाद करना चाहिए अंग्रेजों का, जिन्होंने बौद्ध की इस तरह की शक्ति को उन्होंने संचित किया, उस भाषा और विचार को संगठित किया। यह सोचने की बात है। तो उस समय जो रविदास के साथ हुआ, आज का रविदास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समय में, कुछ हमारे साथी कह जाते हैं बाबा साहब के समय में ये नहीं था, वो नहीं था। सोचो आज से 50 साल पहले हमारे पास था क्या? 4 आदमी तो नहीं मिलते थे पढ़े लिखे। आज हमने संविधान के कारण पढ़ा है, आज हमने संविधान के कारण सीखा है। तभी तो हमने जवान खोल करके इतना ही तो पूछा है कि आपकी रामायण में जिस तरह के हमारे लिए गालियां दी गई हैं, हुजूर हमें ये तो बता दीजिए हमारा कसूर क्या है। तुम्हारी जो साहित्य है ये गंदा साहित्य है। और मैं इस मंच से आप सब लोगों का, इस देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, तुलसी की उसी चौपाई के आधार पर करता हूं। तुलसी कहता है, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे नेह, आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तो साथियों, जब हमारा सम्मान इन ग्रंथों में नहीं है तो हमें इन ग्रंथों को असामाजिक, मानव विरोधी और गंदा साहित्य बना करके एक तरफ फेंक देना चाहिए। ये कूड़े और कचरे की चीज जो साहित्य है, सदियों पहले एक बहुत बड़ा ज्ञानी जो कहता है, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान, जिसने नीति शतक लिखा, और वो कहता है कि विद्या नाम नरस्य रूपम दिखम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। उस विद्या को जिस तरह से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, जातिवादी व्यवस्था ने
अंकुश लगाया और शिक्षा से हम लोगों को, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, जिन्हें गरीब कमेरा वर्ग कहा जाता है, इन सबको अपमानित किया जाता रहा। और आज जब हम अपने अपमान को बदलने के लिए अपने सम्मान की बात करते हैं तो हमारे सर कलम करने की बात होती है, हमारे संविधान को भी कलम करने की बात होती है। हम इस देश की न्यायपालिका से पूछना चाहते हैं, हम इस देश की न्यायपालिका से ये जानना चाहते हैं कि आप ब्राह्मणवादी न्यायपालिका हैं या संविधानवादी न्यायपालिका हैं। हमारे देश की सरकार भारत के संविधान को मानेगी या आप ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था, मनु व्यवस्था को मानेंगे? हम इसके विरोध में खड़े होना चाहते हैं और समय आ गया है अपने उन धूर्त नेताओं को भी जगाने का कि या तो एकजुट हो जाइए। आज देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है और इस देश को कभी भी देश नहीं बनने दिया। वो एक जातिवादी व्यवस्था बनाने वाली एक कौम है जो हर समय जाति के नाम पर घृणा फैलाती है। इससे लड़ना अब हमारी जिम्मेदारी है। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो संकल्प लिया है, जो अपनी बात कही है, कोई संकल्प नहीं, बात कही है कि ये अपमानजनक टिप्पणियां आपके ग्रंथों में लिखी गई हैं, इसके लिए आप क्या निर्णय लेना चाहते हो? उन्होंने इसके तर्क देने शुरू कर दिए। तो फिर इस तर्क में अगर बीएसपी का एक आंदोलन चलता है जो कहता है कि तिलक, तराजू और तलवार, तो वो भी सही है। फिर अगर तुम्हारी बात यह सच है तो वो सच क्यों नहीं है? हमारे लिए एक आदर्श वाक्य चला था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा हो गए जय श्री राम। इस देश को बर्बाद करने के लिए, उस गठन को किस तरह से तोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे पास सामने तो ये लक्ष्य था कि इनको मिलने नहीं देना है, और उसे तोड़ करके उन्होंने जिस तरह से हमें एहसास दिलाया और हम उसके लिए उन्हें शुक्रगुजार मानते हैं। हम तो इस मोदी सरकार को भी शुक्रगुजार मानते हैं, हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी शुक्रगुजार मानते हैं। उन्होंने वक्त रहते हमारे गाल पर तमाचे मारने शुरू कर दिए हैं, जिससे हमारी आंखें खुली हैं और हम पूछ रहे हैं हमारा अपमान क्यों होता है। तो उस अपमान से अगर जिंदा अपने आप को कौम कहलाना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना है, तो जितने भी ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लोग हैं, संविधान और देश को बचाने के लिए एकजुट होना तुम्हारी आवश्यकता है, यह जरूरत है। और इसको तोड़ने के लिए जो कुकरमुत्ते की तरह से राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करके कोई 10%, कोई 2%, कोई 3% ले जाता है, इनको वोट नहीं देना है, इन्हें एक सबक देना है। और साथियों, इसके साथ ही मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये जातिवाद और अछूतपन ओबीसी एससी में जो चल रहा है, उसमें एससी के लोग आपस में एक दूसरे के साथ न खान पान करते हैं, न रोटी बेटी करते हैं। तुमसे सबसे निवेदन है, जो भी सुन रहे हो, आपस में एक दूसरे के साथ खान पान शुरू कर दीजिए। एक दूसरे के साथ में बिना झिझक चौके चूल्हे तक जाने का जब आपको अधिकार मिल जाएगा, एक डर खत्म हो जाएगा, हम में भाईचारा बढ़ जाएगा, और जब भाईचारा बढ़ जाएगा तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं करते हो तो तुमसे बड़ा बेईमान और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, यहां से जाने के बाद अपनी मलिन बस्ती में जरूर जाइए। जो आपकी टट्टी पेशाब उठाता रहा है, ब्राह्मण उसका अपमान करवाने में आपको भी अपने साथ लेता रहा है, और उसने कहा है कि इसकी परछाई से दूर रह के चलो, और तुमने भी उसका साथ दिया है। इसलिए मंचों से माफी मांगना शुरू कर दो कि ए दलित भाइयों, ए अछूत कहे जाने वाले भाइयों, जिस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ लागू किया, हमने उसमें जो साथ दिया है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हम आपके साथ में जो करते रहे हैं उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं। आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ में इस तरह की अस्पृश्यता नहीं होने देंगे, और एकजुट होकर के भाई भाई की तरह से आपके साथ व्यवहार करेंगे। जिस दिन ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इस तरह के ये ग्रंथ कूड़ेदान में पड़े हुए मिलेंगे, इस पर चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।